क्योंकि गुरु शब्द ऐसा है जिसमें पूरा ज्ञान आ जाता है। जैसे हज करके जो आते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी हज करके आते हैं, यात्रा करके आते हैं, हज यात्रा, उनको हाजी कहते हैं, हाजी। अब ये व्यक्ति हाजी हुआ, हज करके आया है, तो जब वो हज करके आ जाते हैं तो उनके हाथ को चूमा जाता है, गले मिलते हैं या उनको इस तरह से रिसीव करते हैं जैसे स्वयं वो मक्के मदीने को रिसीव कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? जो हज करके आया ये उसको नहीं रिसीव कर रहे, जहां से हज करके आया है ये उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को, उसके वाइब्रेशन को रिसीव कर रहे हैं कि ये जहां से होकर के आया है वहां से ये कौन सी चीज लेकर के आया है, कौन सी अमानत लेकर के आया है, कौन सी गिफ्ट लेके आया है, वो चीज का इफेक्ट उनके भीतर में, असर एक से दूसरे के भीतर जाता है। तो जो भी गुरु के पास से आते हैं, हो करके आते हैं, प्यार से टाइम रह करके, वक्त दे करके, वहाँ भी भगवान ने कहा बोला इतना आसान नहीं होता है घर से बाहर निकलना, शरीर को भी तकलीफें होती हैं, ट्रेन्स का भी अलग अलग हिसाब किताब रहता है, यात्राएं भी लंबी रहती हैं, फिर जहाँ पर आकर के रहते हैं वहाँ पर भी सबको सहूलियत का नहीं होता है। और घर से भी जो लोग निकलते हैं, खासकर स्त्रियाँ, लेडीज जिनकी शादी हो गई है, उनको घर में बहुत मर के, मिट के, मना के, रिझा करके तब वो घर के बाहर टाइम लेकर के अपना निकल पाती हैं। मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन एक बार जो आ जाता है वो साल भर की, 6 महीने की अपनी अंदर की जो कहते हैं कि शक्ति उसको लेके आता है। दादा जी ने सभी को अष्टमी की भी बधाई दी, रामनवमी की, बैसाखी की। बोला अष्टमी तुम्हारी तभी सिद्ध है जब तुम भी दुर्गा माँ बनो। जैसे माँ दुर्गा की सिंह पर सवारी है, मनुष्य का जो अपना मन है ये शेर से ज्यादा शक्तिशाली है। अपना ही मन शेर से ज्यादा ताकतवर है। दुर्गा बनकर के, शक्ति बनकर के मन को कंट्रोल करना, तभी तुम अष्टभुजाधारी बनते हो, तभी तुम्हारे जीवन से लोगों का कल्याण होता है। दुर्गा के साथ में कभी कभी काली भी बनना पड़ता है। राक्षसों का वध करने के लिए दुर्गा ही तो पहले काली बनी, तब जाकर के महागौरी का उनको रूप मिला, लेकिन पहले काली बन करके राक्षसों का वध किया है। तो मन के जितने भी विकार होते हैं, सूक्ष्म विकार, ये बात चली कि बड़े बड़े तो मनुष्य बातें छोड़ देता है, लेकिन जो छोटी माया होती है, सूक्ष्म माया, इसको त्याग करने में बरसों लग जाते हैं। मोटी माया सब तजे, दीनी तो जी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। ये झीनी माया इतनी जबरदस्त है जो मनुष्य को अंदर से खा लेती है। और झीनी माया में कौन सी माया बताई? बोला कामनी, कंचन, ये तो स्थूल माया है, लेकिन जो कीर्ति है वो झीनी माया है। अंत तक मनुष्य को कीर्ति की इच्छा रहती है, मुझे कोई चाहे, मेरी कोई तारीफ करे। मन कमीशन एजेंट है। बात चली वहां पर कि मन के कितने रूप है, तो इसमें एक बात ये भी थी कि मन कमीशन एजेंट है। ये कैसे चाहता है कि मुझको कम से कम और कुछ नहीं, मेरा नाम हर जगह पर लिखा होना चाहिए, भाई इस व्यक्ति ने ये काम किया। तो ये कमीशन एजेंट की जो कीर्ति है, ये सुख भी तुमको छोड़ना चाहिए। मोहन दादा जी ने नवमी के दिन भी सब लोग जब जा रहे थे तो कुछ लोग ऐसा वापस आ रहे थे, उन्होंने बोला दादाजी हम लोग को आज के दिन कोई प्रसाद दीजिए। बोला इतने दिन का सत्संग चला, तुमने सुना, आज फिर तुम क्या चाहते हो? बोला नहीं, आज रामनवमी का उत्तम दिन है, हम स्वयं भगवान के सामने खड़े हैं, क्योंकि गुरु जिस वक्त हमें मिलता है जीवन में, तो हमें लगता है कि शबरी का उद्धार करने के लिए राम स्वयं आ गया, केवट का उद्धार करने के लिए राम स्वयं आ गए, सीता को छुड़ाने के लिए राम स्वयं आ गए। राम ने जितने भी कार्य किए, भगवान राम ने, वो सब गुरु में दिखने शुरू हो जाते हैं।
कि हमारे लिए गुरु ही राम है, गुरु ही कृष्ण है, गुरु ही नानक है, गुरु ही ईसा मसीह है, गुरु में सब कुछ हमें दिखना शुरू हो जाता है। मतलब आपके मुख से हमको कुछ सुनना है। तो दादाजी ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ सुनना ही है तो सुनने के साथ में सीखना भी, कि आज की तुम्हारी पॉइंट है कि चरण धूल तेरे जन की हुआ, तेरे दर्शन को बल जाई। चरण धूल तेरे जन की, जन मतलब गुरु के आगे झुकना आसान है, लेकिन जो गुरु के संग रहते हैं या पैगाम पहुंचाते हैं, या दुनिया के साधारण लोग भी तेरे जन, तेरे जन मतलब तेरी जनता, तेरा समूह, चरण धूल तेरे जन की हुआ। भगवान के चरणों में झुकना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके चरण तो वैसे भी वंदनीय है, उनके आगे झुकने में कुछ नहीं जाता। लेकिन जब उनके आगे रहने वाले आगों में जो भी तुम्हारे संग मिले, उनके आगे तुम्हारा मन झुक पाए, और एक बार मन को झुकने की सुख मिल गया तो इसके उठने में कोई देरी नहीं। झुकने का सुख जब तक नहीं मिलता, उठने में देरी उतनी तक होती है। क्योंकि सत्संग में आकर के गुरु के पास भी नाज नहीं चलता, लेकिन न्याज। नाज का मतलब होता है भीतर में अभिमान। किस चीज का अभिमान करें? हमसे हुआ क्या है? एक साधारण सा जीव, चलने फिरने वाला, जैसे और जीव है ऐसे ये भी चलता फिरता है, खाता पीता, मांस का शरीर है। अभी का भी अगर तुम देखो, खाली किसी एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति आ जाता है, उसके बाद में उस व्यक्ति की शक्ल देखने में भी लोगों को डर लगता है। गठरी बना करके रख देते हैं, मुंह ढक करके रख देते हैं, भाई देखना भी बड़ा दिक्कत करता है। तो अगर हकीकत का अगर अपना देखो अस्तित्व तो है क्या? है तो कुछ भी नहीं, एक राख की ढेरी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक मुट्ठी ढेरी लेकर के आते, बोलते कि हम फूल चुन करके आ गए, बस लेके तो इतना ही आते, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। तो उसके ऊपर इतना अभिमान, इतना नाज हम क्यों करें? सत्संग में आने के बाद भी नाज नहीं जाता है और न्याज, नम्रता नहीं आती। जिस दिन भीतर में नम्रता आ गई, तो नम्रता का मतलब दादा रोज कहते थे कि नम्रता वाला कभी मरता ही नहीं है, लेकिन जिसके भीतर में कठोरता होती है वो तोड़ा मुड़ा जाता है, और वो कहीं ना कहीं पर टूटेगा। एक न एक दिन वो तुमको बोल के जाएगा, मैं टूट गया, मैं हार गया, मैं जिंदगी की भीड़ में थक गया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो झुका नहीं, नम्रता उसके भीतर में नहीं आई। तो नम्रता कदम कदम पर हम लोग को गुरु वहां पे सिखाते हैं, और स्वयं झुक करके झुकना सिखाते हैं। ये नहीं है कि दूसरे को झुकाने के लिए झुकाते हैं, स्वयं झुकते हैं, ताकि उसी झुकने से तुमको भी समझ में आवे कि झुकना क्या होता है। टाइम टाइम पर अपने आप ही सब चीजें समझ में आती है कि गुरु के कार्य में कौन सी बात छिपी पड़ी है। फिर जो लोग भी गुरु के पास से होके आए हैं, कुछ ने तो अपना सुनाया है, कुछ तुम्हें सुनाते भी जाएंगे कि प्रतिदिन ज्ञान की जो वाणी चलती थी, बड़ी क्लिष्ट वाणी चलती थी, गुण ज्ञान की। एक कॉमन बात जो डेली चली सब दिन, दादा ने कहा, मैं तुम्हारी अमानत लेकर के आया हूं, तुम अपनी अमानत मुझसे लेके जाओ। तुम क्यों कंजूसी करते हो? क्यों सुस्ती करते हो? क्यों पैसे का ख्याल रखते हो? क्यों समय अपना नहीं निकाल पाते हो? आ करके लेना देना करो, बात करो, मन को खाली करो। क्योंकि कई बार हम देखते हैं मन गुरु के पास जाता भी है तो भी अपने को खाली नहीं करके आता है, कंजूसों की तरीके से किनारे किनारे खड़ा रहता है कि तू क्यों ओट खड़ा रे पगले, भीगन के डर से। वो भीगने के डर से किनारे किनारे खड़ा रहता है। और जबकि गुरु के पास जाना चाहिए तो अपने अंतःकरण की जो भी मैल, जो भी अज्ञान है, या तो मन ही मन में खाली करनी चाहिए, या वाणी से बोलकर कम शब्दों में मन को खाली करना चाहिए। क्योंकि तभी गुरु की अमानत भीतर में अपनी जगह ये बना पाएगी। एक बात ये चली, बोला सम रिसीव में, सम रिजेक्ट में। जब भी अवतार धरती पर आते हैं तो कुछ लोग तो उसको समझते हैं, रिसीव करते हैं, और कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं कि जब बंसी लेकर के आएंगे हम तभी पहचानेंगे, जब धनुष बाण लेकर के आएंगे हम तभी पहचानेंगे, जब राम नाम की माला लेकर के आएंगे गुरु नानक की हम तभी पहचानेंगे। लेकिन जिनको समझ होती है वो भगवत गीता के सूत्र पकड़ लेते हैं कि हे अर्जुन, धर्म की संस्थापना के लिए युगे युगे मैं नित्य नए शरीर को धारण करता हूँ। कभी भगवान ने नहीं कहा कि मैं पुराना शरीर धारण करके आता हूँ, लेकिन मनुष्य मूर्खता की वजह से पुराने शरीर को पकड़े रहता है कि जब कृष्ण के रूप में आएंगे। अब भगवान राम जिस वक्त में थे तो उसके बाद में राम के जो चाहने वाले थे कृष्ण रूप में भी ग्वाले बन करके आए,
लेकिन अगर वो केवल राम के रूप की अगर तमन्ना करते तो क्या कृष्ण के साथ में कभी बाल लीला कर पाते? आपको लगता है कि कर पाते? है तो सब कुछ घूम फिर करके वहीं के वहीं सब आते रहते जाते रहते लेकिन तेरे मेरे कई जन्म है, इनको तुम भूल जाते हो लेकिन गुरु को सब याद रहता है। पहले से बिछड़े हुए, ये मत समझना कि तुम आज सत्संग में आयो, कई जन्मों के से बिछड़े 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 योग करते तप करते घूमते घामते इस जन्म में आकर के हम गुरु की शरण में पड़े। और जो गुरु की शरण में पड़ता है, गुरु उसको लेकर के अपने आप से मिला करके बिल्कुल एकाकार कर देता है। अंग से अंग लगा करके लेने को अंगत कर दिया। तो ये जो गुरु की नम्रता होती है, प्यार होता है, ये दुखना सिखाता है। एक ने किसी ने सवाल किया, बोला कि क्या दादाजी ज्यादा संग करने से ज्यादा ज्ञान आता है? सवाल किया किसी ने कि क्या गुरु का ज्यादा संग करने से ज्यादा ज्ञान आता है? तो उसके ऊपर मीरा भगवान ने जवाब दिया, बोला ज्यादा गुरु का संग करने से ज्यादा ज्ञान आता है कि नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन पहले ये बताओ कि माया के संग में तुमने कभी कम ज्यादा का आंकड़ा बोला? कि घर का संग हम ज्यादा क्यों करें, दुकान का संग ज्यादा क्यों करें, नौकरी हम ज्यादा क्यों करें? तो गुरु के संग में ये कम ज्यादा कहाँ से आ जाता है कि ज्यादा संग, बल्कि जितना ज्यादा संग करते ज्ञान तो नहीं आता उतना, लेकिन अज्ञान की निवृत्ति होती है। ये कभी कभी तुम जरूर देखते होंगे कि जब जब भी तुम गुरु के संग से थोड़े दूर होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, पुराने ख्याल, पुरानी बातें, थोड़ा ही सत्संग का संग केवल कम पड़ जाता है। कभी तुम बिजी पड़ जाते, कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे बोलते थे हर एक की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, कभी मन की वजह से भी बैठ जाते हैं, तो वो तो गलत है। लेकिन जब भी दूरी पड़ जाती है तो पुरानी माया का जो रंग है ये चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है? ये चढ़ जाता है। और संग का रंग तो इतना जबरदस्त है कि मिट्टी भी तुमको अपना रंग देती है। आज इंडिया के भीतर रहने वाले लोगों का रंग अलग किस्म का है, चाइना में लोगों का रंग अलग किस्म का है, साउथ में चले जाओ लोगों की शक्ल सूरत अलग किस्म की है, फिर तुम चले जाओ अमेरिका में एकदम गोरे, यूरोप में चले जाओ ब्रिटेन में बहुत ही गोरे, एकदम उनकी स्किन इतनी फेयर जो तुम कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी फेयर, क्योंकि मिट्टी भी अपना रंग देती है। फिर एक ही तरह के लोग, एक ही शहर के लोग, उनकी भाषा तुम्हें एक सी लगेगी। कभी तुम अपने कानों में, हम तो कभी कभी ध्यान देकर के सुनते हैं कि बॉम्बे वाले जितने हैं उन सबकी भाषा बम्बैया अलग ही होगी। अगर मुरादाबाद वालों का फोन आता है उन सबकी लैंग्वेज एक सी लगेगी। अगर यूपी वालों का कहीं फोन जाता होगा तुम्हारे लखनऊ का तो मालूम चलता होगा कि लखनवी लोग हैं। पंजाब साइड के कभी फोन आते हैं तो लगता है इन सब की आवाज एक सी है। तो जब शरीर अपना रंग लेता है, मिट्टी अपना रंग देती है, भाषा अपना रंग देती है, वायु अपना रंग देती है, तो क्या गुरु का संग उससे कम है जो हमको रंग नहीं दे पाएगा? बात ठीक है कि नहीं? और जिस वक्त में अरिस्टोटल को, अरस्तु को, जो ऐसा मुख्य यूनानियों के गुरुओं के गए, उनको किसी ने कहा, बोला आप इतने लोगों को सत्संग सुनाते हैं, फायदा किसको होता है? किसी को कुछ नहीं होता, हमको मालूम है। चुपचाप हो गया अरिस्टोटल। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने बोला आप कौन हैं? बोला मैं यहाँ का प्रधान सेनापति हूँ। बोला आप और सेनापति शक्ल सूरत से तो नहीं लगते। अरिस्टोटल ने उससे ऐसे बात करी कि उसको धीरे धीरे करके गुस्सा आना शुरू हो गया, और गुस्से में इतना उसका गुस्सा बढ़ गया, अरस्तु भी बोलता चला गया, अनाप शनाप बात करता गया बिना किसी प्रकार के सोचे कि कौन है। आखिरकार उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने तलवार अंदर से निकाल ली। बोला लेकिन महानुभाव रुक जाइए, मेरे शब्दों का असर आपके ऊपर क्यों पड़ा? बोला आपने इतने कठोर शब्द बोले, उनका असर नहीं पड़ेगा। बोला यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब मेरे अपमान के शब्दों का असर तेरे ऊपर पड़ सकता है तो मेरे ज्ञान के शब्दों का असर लोगों के ऊपर कैसे नहीं पड़ता होगा? आप समझा कि नहीं? तो ये जो ज्ञान है हकीकत में तो कहीं ना कहीं ये हमारे भीतर में अपनी जगह बनाता है। कभी कभी हम लोग को भी लगता है क्या है, जा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा गुरु का संग है, क्यों जाते हैं, क्या होता है। कभी कभी ऐसा टाइम पीरियड पर ऐसा लगता था, लेकिन जब घर लौट करके आते थे तो लगता था कि झोली भरी देखिए, खाली लेके गए थे भर करके आए। सत्संग में भी आने के पहले कई बार तुमको लगेगा
गर्मी बढ़ गई है, दूर पड़ता है, रिक्शा बदलना पड़ता है। कईयों को तो हम देखते हैं 3-3 साधन चेंज करके आते हैं, 3-3 जगह, 1-1 घंटा लगता है उनको, 1.5-1.5 घंटा। जानकीपुरम के लोग बैठे हैं, राजाजीपुरम का तो फिर भी कुछ आसान है, लेकिन गोमती नगर, जानकीपुरम, अलीगंज या जहाँ से भी इतनी दूर से आते हैं, पराग डेरी वगैरह से, तो उनको देख करके लगता है उनको कितनी मुश्किल होती होगी। लेकिन जब वो आते होंगे तो मुश्किल होगी, और जब जाते होंगे तो भरपूर होके जाते हैं। तो ये जो भरपूरता है हमको गुरु के ज्ञान से मिलती है, उस भरपूरता का तो कहना ही क्या। और दादा को तो देख करके लगता था कि दादा दीदी दोनों आपस में कितने तो मिट गए हैं, इतने मिट गए, इतने मिट गए कि मिट करके बिल्कुल एक दूसरे का रूप बन गए, एकाकार बन गए। एक साथ चलना, एक साथ बैठना, एक साथ वाणी चलाना, हर एक में एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला करके हर एक मोड़ पर दादाजी की जैसे ढाल बनकर, एक साया बनकर मीरा भगवान उनके साथ चलते हैं। सत्संग में भी, वाणी में भी, भजन में भी, कार्य में भी, वॉक में भी, हर जगह पर ऐसे ही सबको बनने की कोशिश करनी चाहिए। कि सत्संग में आए तो हैं पर बनना भी जरूरी है। एक बात ये भी चली भाई, दीपक के बनने से अंधेरा नहीं जाता, लेकिन दीपक के जलने से अंधेरा जाता है। आज बन तो कई गए, शहर शहर में जाओ, न जाने कितने लोग, हम तो देख रहे थे आबू खाली नहीं होती थी। जिस जगह पे पहले सत्संग करते थे बंजारा होटल में, उसका अपना बना हुआ था हॉल, वहाँ कैपेसिटी थी 300, 350, हाईएस्ट 350 पहले सत्संग करते थे वहाँ पर। और जो बड़े दिन आ जाते थे, जैसे रामनवमी आ गई, बैसाखी आ गई, या कोई और दिन की छुट्टी पड़ गई, तो बड़ा होटल कर देते थे जाल, वहाँ पर 600-700 लोग आ जाते हैं। लेकिन अभी तो बोला पहले दिन से लेकर के जो चेटी चंद शुरू हुआ, चैत्र का चंद्र शुरू हुआ, नया साल बोला वहां से लेकर के अब तक बैसाखी हो गई है, लेकिन अब तक हाल बदलने का टाइम नहीं आ रहा है कि हम हाल को चेंज करें। और रोज कितने जाते हैं, 200-400 जाते हैं और 200-400 आते हैं। तो दादा ने कहा तुम्हारी दुनिया छोटी है। किसी ने लिख के दिया कि हमारे भाई का ऐसा डेथ हो गया है, हमको बड़ी तकलीफ होती है, बहुत अंदर में रोना आता है, तो ये दुख कैसे जाए। दादा ने कहा ये दुख कभी जाएगा ही नहीं, रोना तो आएगा ही, क्योंकि 4 भाइयों में अगर एक चला जाएगा तो तकलीफ तो होगी। लेकिन अगर तुमने सारी दुनिया को मेरी तरफ प्रेम किया होगा तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मेरी दुनिया में 4 जाते हैं, 40 आते हैं, और 40 जाते हैं तो 400 आते हैं। मतलब कि हम सबको प्रेम करते हैं, प्रेम करने का मतलब है। बाकी उनके घर में कोई आके सब बैठ नहीं जाते हैं। तो जैसे गुरु सबको प्रेम करता है, देख करके आते हैं, महसूस करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, भी फला जगह गए बहुत प्रेम गया, फला जगह गए लोगों ने बहुत सेवा की, इधर गए इधर के लोगों ने बहुत किया, लेकिन खुद के करने के टाइम पर कंजूस हो जाते हैं। तो ये जो मन की कंजूसियां हैं उनको छोड़ो, और प्रेम करने वाला हृदय गुरु के पास से लेके जाओ, ये कन्वर्जन करो, अपने को चेंज करो। कि जो सीमित हृदय है, जो सीमित सोच है, जो छोटी सोच है, जो केवल मैं मेरे को प्यार करती है, वो तुमको दे करके मैं बड़ी सोच को लेकर के जा रहा हूं। क्योंकि कयो मुँह संतन सा व्यापार किया मैंने, संतों से व्यापार मैं दे करके